कारोबार की दुनिया में बाजार की बात करें तो लगातार 6 दिन से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। आखिर के आधे घंटे में आई तेज मुनाफा वसूली ने बाजार पर दबाव बनाया और सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 6 अंक गिरकर 15,109, सेंसेक्स 20 अंक लुढ़ककर 51,329 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में आज भी खरीदारी देखने को मिली। प्राइवेट बैंक और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से निफ्टी सुबह में नई ऊंचाई पर पहुंच गया, लेकिन मेटल और ऑटो शेयरों ने अपनी तेजी गंवा दी। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की नीलामी होगी। एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज ने मिलकर यह फैसला किया है। एनएसडीएल के सर्कुलर के मुताबिक जनवरी के अंत तक करीब 7.25 लाख डीमैट खाते थे, जिनमें 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सिक्योरिटीज हैं। जो भी ब्रोकिंग फर्म ये बोली जीतेगी उसे एक साथ बड़ा क्लाइंट बेस मिलेगा। बोली में हिस्सा लेने की इच्छुक कंपनियों को 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में बोली देनी होगी। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग को एक्सचेंजेस ने डिफॉल्टर घोषित किया था। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की अंतिम रूपरेखा पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की 17 फरवरी को होने वाली बैठक में इसे लेकर चर्चा होगी। बजट में गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाने और उसे रेगुलेशन का जिम्मा सेबी को दिया गया था। सेबी की मीटिंग में स्ट्रक्चर और नियमों को लेकर चर्चा होगी। दरअसल स्पॉट एक्सचेंज आने से सोने की खरीद में ट्रांसपेरेंसी होगी। स्पॉट एक्सचेंज गिफ्ट सिटी के एक्सचेंज से अलग होगा। स्पॉट एक्सचेंज के जरिए इक्विटी की तरह ही सोने की एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से खरीदारी हो पाएगी। गो एयर ने फिर से आईपीओ लाने की योजना बनाई है। 2017 से अब तक कंपनी कई बार आईपीओ पेश करने की योजना टाल चुकी है। अब आईपीओ मार्केट में तेजी को देखते हुए गो एयर ने एक बार फिर से आईपीओ लॉन्च करने के अपने प्लान को रिवाइव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 3,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इसी साल आईपीओ लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस आईपीओ के जरिए वाडिया ग्रुप गो एयर में अपनी 30% हिस्सेदारी बेच सकता है। कोरोना काल में बैंकिंग से जुड़ी शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं और इसके साथ ही उनके निपटारे का काम कम होने के बजाय दुगना हो गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक से जुड़ी कुल शिकायतों की संख्या 1 जनवरी से 30 जून तक 2020 की अगर बात करें तो 3,08,000 तक पहुंच गई। ये पिछले साल इसी समय के मुकाबले 57% ज्यादा है। आरबीआई के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें एटीएम और डेबिट कार्ड से जुड़ी हैं। ये कुल शिकायतों की 20% से भी ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतों के निपटारे में जून से पहले जहां औसतन 47 दिन लगते थे, वहीं अब 95 दिनों का समय लग रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर केंद्र सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर सरकार जल्द ही संसद में बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में क्रिप्टो करेंसी के लिए पर्याप्त कानून नहीं है। ऐसे में सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ और कानून बनाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का भाव $44,000 के पार चला गया है। एलन मस्क की कंपनी के बिटकॉइन में $1.5 अरब के निवेश के बाद बिटकॉइन में 15% का उछाल आया है। अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं है। Regulatory bodies like RBI and SEBI, etc., also don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies, as they are neither currency nor assets or securities or commodities issued by the identifiable user. Sir, the existing laws are inadequate to deal with the subject. So the government formed the interministerial committee, and the committee has given a report. Post that, sir, there was a meeting of the Empowered Technology Group, which happened earlier, as well as, sir, the committee of secretaries, which was chaired by the cabinet secretary, has also given their report. Sir, the bill is being finalized and would be sent to the cabinet soon, sir. So we'll be bringing the bill soon.
स्टील की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच कंपटीशन कमीशन ने स्टील कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सीसीआई ने खुद संज्ञान लेते हुए कार्टलाइजेशन की जांच शुरू की है। आरोप है कि स्टील कंपनियों ने मिलकर कीमतें बढ़ाई हैं। जून के बाद से स्टील की कीमतें 45% से ज्यादा बढ़ गई हैं। जून में ही केंद्र सरकार ने स्टील इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सवाल उठाए थे। कार और बाइक खरीदारों को इस साल बड़ी राहत मिलने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरे साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बढ़ने जा रहा। सूत्रों के मुताबिक अभी तक इंश्योरेंस रेगुलेटर की ओर से प्रीमियम में बढ़ोतरी से जुड़े सुझाव नहीं मांगे गए हैं। पिछले साल भी कोरोना के चलते थर्ड पार्टी प्रीमियम में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। पिछले साल प्रीमियम में 10 से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। आमतौर पर 1 अप्रैल से इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से यात्रा करना महंगा होने वाला है। बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर आपको 30 रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे, क्योंकि एयरपोर्ट की तर्ज पर आपसे यूजर डेवलपमेंट फीस वसूली जाएगी। इसके लिए कैबिनेट नोट जारी कर दिया गया है और अगले 1 महीने में कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक यात्रियों से अधिकतम 30 से 40 रुपए यूडीएफ के तौर पर वसूले जाएंगे। ये सिर्फ उन रेलवे स्टेशन पर वसूले जाएंगे जिनका रीडेवलपमेंट होगा। वहां यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए जल्द खुशखबरी आ सकती है। सरकार कंपनियों को हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी की योजना को मंजूरी दे सकती है। लेबर सेक्रेटरी के मुताबिक हफ्ते में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा, लेकिन कंपनियों को 3 शिफ्ट में काम कराने की मंजूरी दी जा सकती है। सचिव के मुताबिक 12 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 4 दिन काम करने की छूट होगी। इसी तरह 10 घंटे की शिफ्ट वालों को 5 दिन और 8 घंटे की शिफ्ट वालों को हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। ये लेबर कोड का हिस्सा होगा।